घमासान। गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर। छात्रों की मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अनशन पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर ये घमासान मचा हुआ है। गांधी मैदान में ही अनशन पर बैठ गए हैं प्रशांत किशोर और छात्रों की बातें सुनी जाएं, ये मांग वो कर रहे हैं। छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और छात्रों की मांगों के समर्थन में ही धरने पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है प्रशांत किशोर ने सरकार को कि इनकी मांगों को सुना जाए। तो छात्रों की मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं प्रशांत किशोर। और वहीं ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीर आ रही है। बीपीएससी के छात्र भी लगातार विरोध कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर मौजूद हो गए हैं, ट्रेन को रोक दिया गया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई या उनकी बातों को नहीं सुना गया तो इस तरह का आंदोलन होता दिखाई देगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं रेलवे ट्रैक की, जहां पर एक ट्रेन की आवाजाही को रोक दिया गया है। बीपीएससी के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और दोबारा एग्जाम करने की बात कही जा रही है। देखिए, हमको सड़क पर उतरने को इसलिए मजबूर किया बिहार सरकार ने कि बिहार के 4 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसलिए पप्पू यादव जी ने निर्णय लिया कि अब गूंगी बहरी सरकार तक, कानों तक आवाज यदि नहीं पहुंच रही है। आज 15 से ज्यादा दिन हो गए, छात्र आज आंदोलित हैं, भूखे प्यासे पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और सरकार के कानों तक आवाज नहीं जा रही है और सरकार मजे ले रही है। इसलिए मजे लेने वाली सरकार को आज हम ये बताना चाहते हैं कि छात्रों के साथ पप्पू यादव जी लगातार संवेदनशील रहे और आज उन्होंने अंत में यह निर्णय लिया कि बिहार की सड़कें और रेल के पटरियों पर कोई भी किसी तरह का वाहन नहीं चलेगा। और आज हम इसी कार्यक्रम के तहत इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए इस रेल की मांगे पूरी की जाए और ये 17वीं परीक्षा जो है पीटी की परीक्षा रद्द की जाए। चलिए प्रेमचंद सिंह। तो देखिए, लगातार बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर आवाज उठ रही है। पप्पू यादव के समर्थक आप देख रहे थे जो इन छात्रों के समर्थन में आ गए हैं। वहीं प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। 48 घंटे का समय दिया है सरकार को और वहीं आज ट्रेन के पहियों को थामने की बात भी कही जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आयुषी से। आयुषी, तो हम देख रहे हैं कि लगातार आंदोलन बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो बाकी दल है वो भी अब बीपीएससी के छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे प्रशांत किशोर की बात करें या पप्पू यादव के समर्थकों की बात करें। वहीं आज रेल के पहिए भी थमा दिए गए हैं। आज जो अभियान चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी छात्र रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए भी दिख रहे हैं। और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीपीएससी छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए या बीपीएससी छात्रों को लेकर अब जो अलग अलग दल हैं वो सड़कों पे नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने प्रशांत किशोर को देखा पहले छात्रों के साथ गांधी मैदान में प्रोटेस्ट करते हुए, फिर छात्रों पे लाठीचार्ज हुई, उसके बाद से वो आमरण अनशन पे गांधी मैदान में बैठे हुए हैं पटना के। वहीं अब पप्पू यादव बिहार के उन नेताओं में से हैं जो एकला चलो की राह पर अक्सर दिखते हैं और इस बार फिर से पप्पू यादव और उनकी पार्टी ने इन छात्रों का समर्थन करने का सोच लिया है। आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव ने आज रेल चक्का जाम का ऐलान किया है। यानी कि रेल चक्का जाम के साथ ही सभी जिला मुख्यालय में एनएच सड़कों को भी जाम करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने ये भी कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आज पूरे बिहार में रेल चक्का जाम और सभी जिले के एनएच सड़कें को जाम किया जाएगा और आवागमन पूर्ण तरीके से ठप रहेगी। तो इस तरीके पटना की सड़कों पे और न सिर्फ पटना की सड़कों पे, पूरे बिहार की सड़कों पे आज बीपीएससी छात्रों के साथ जो भी पटना में हो रहा है उसका असर पूरे बिहार पे देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार बीपीएससी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किए गए हैं, जिस तरीके से इस सर्दी में उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन छात्रों को किसी मुजरिम की तरह बिहार की पुलिस ने ट्रीट किया है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई है कि आखिर पहले छात्र अपनी मांगों को लेकर बात करने आते हैं और फिर छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। जी
बिल्कुल आयुषी, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार अब इसको लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है बीपीएससी छात्रों के समर्थन में। बाकी नेता भी दिख रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी पहले सुन लेते हैं। आमरण अनशन, ये तो लिखा नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे, 1 दिन 2 दिन। तो जब तक सरकार सुध नहीं लेगी, सुध ले या तो मांगों को माने, सुध ले या उठाकर यहाँ से जेल में डाले, तब तक यहाँ बैठे हुए हैं। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, यहाँ आकर आप टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं। हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या गैर कानूनी? सिर्फ सरकार के कह देने, सरकार के किसी पदाधिकारी के कह देने मात्र से कोई थोड़ी ना कोई चीज गैर कानूनी हो जाता है। सरकार ने यहाँ कोई 144 लगाया नहीं है। सरकार ने कोई ऐसा प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू नहीं किया है कि यहाँ पर असेंबल नहीं होना है। यहाँ पर सार्वजनिक जगह हम लोग अगर 10 आदमी बैठे हुए हैं तो इसमें गैर कानूनी क्या है? किस धारा में हम क्या फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं? आप किस बात के लिए? लगातार अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें अब बाकी दलों का सपोर्ट मिलना भी शुरू हो गया है। तो आज रेलवे ट्रैक पर जिस तरह से यहाँ पर चक्का जाम कर दिया है और ट्रेनें चलने नहीं दी जा रही हैं, विरोध जताया जा रहा है कि बीपीएससी के एग्जाम दोबारा कराया जाए। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध करते हुए छात्र दिख रहे हैं। और बड़ी खबर भी आ रही है, बीपीएससी परीक्षा को लेकर पटना में बवाल मचा हुआ है। ये बड़ी खबर, बीपीएससी परीक्षा को लेकर घमासान, पप्पू यादव के समर्थकों ने रेल को रोक दिया है। तो बीपीएससी छात्रों का समर्थन कर रहे हैं पप्पू यादव के समर्थक। छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन तेज होता हुआ दिख रहा है। तो बाकी राजनेता भी अब इन छात्रों को समर्थन दे रहे हैं। छात्रों के समर्थन में बाकी पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए हैं। तो पहले तो छात्र यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब जो पप्पू यादव के समर्थक है वो भी रेलवे ट्रैक पर हैं और यहाँ पर ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ट्रेन रोक दी गई है। अपनी मांगे मनवाने के लिए यहाँ पर सरकार को ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। तो बीपीएससी छात्रों का समर्थन करने के लिए अब बिहार के दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स भी सामने आ चुके हैं। लगातार इस मामले को लेकर राजनीति होती हुई तेज दिख रही है। बीपीएससी छात्रों का समर्थन कर रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों के लोग और सरकार को कह रहे हैं कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इन छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। बीपीएससी के ये वो छात्र हैं जिन्होंने कहा कि जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें धांधली हुई और इस एग्जाम को दोबारा कराया जाए। तो री एग्जाम की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पटना और बिहार में हम देख रहे हैं किस तरह से पूरा बवाल मचा हुआ है। रेल के पहिए थम गए हैं। यहाँ पर प्रदर्शन रेलवे ट्रैक पर भी होता हुआ दिख रहा है। हालांकि पुलिस फोर्स लगी हुई है, कोई अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी छात्रों का ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है वो अब अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। तो यहाँ पर जो मांगे हैं कैंडिडेट्स की वो समझिए कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए, एक ही परीक्षा हो, रिजल्ट भी सबका एक साथ आए ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। दोबारा से इस परीक्षा को कराया जाए ये भी कहा जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा, और एक ही परीक्षा और एक ही रिजल्ट आए। तो बीपीएससी कैंडिडेट्स की मांगे हैं जिनको पूरा करने के लिए यहाँ पर आंदोलन हो रहा है बीपीएससी छात्रों का, जिन्हें दूसरे राजनेताओं का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। रेलवे ट्रैक की तस्वीर है जहां पर ट्रेन को रोक दिया गया है, जिसके चलते यात्रियों को काफी सुविधा हो रही है। रेलवे ट्रैक पर ही ये छात्र यहाँ पर बीपीएससी के दिख रहे हैं। साथ ही पप्पू यादव के समर्थक भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं जो विरोध कर रहे हैं। और बीपीएससी छात्रों को लेकर जिस तरह से सपोर्ट उन्हें मिल रहा है और इन्हीं छात्रों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है कि सरकार को इन छात्रों की मांगे सुननी चाहिए। हालांकि रेलवे ट्रैक पर ये प्रदर्शन और ऐसे में जो यात्री रेल से सफर कर रहे हैं उनके लिए जरूर परेशानी का सबब बन गया है। कुल मिलाकर बिहार में जिस तरह से यहाँ पर हलचल तेज होती हुई दिख रही है और छात्र बवाल कर रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि कितनी मशक्कत अब प्रशासन को यहाँ पर करनी पड़ रही है रेलवे